अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं पीबीएन चैनल का प्रोग्राम जांच पड़ताल। हम आज से जांच पड़ताल में गवर्नमेंट के स्कीमात पर बात करेंगे, जानेंगे कि इन स्कीम से आवाम को फायदा हो रहा है या नुकसान, साथ ही इसे लागू करने में हुकूमत कैसे नाकाम या कामयाब हो रही है। इसके अलावा अहम टॉपिक्स में मजीद जानकारी के लिए हम एक्सपर्ट्स की राय भी आपके सामने रखेंगे, चाहे वो जीएचएनसी से मुताल्लिक हो, पुलिस डिपार्टमेंट के मुताल्लिक हो या फिर किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से। हम कोशिश करेंगे कि अवामी स्कीमात का फ़ायदा आपको आसानी से पहुंचे या फिर किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से आपके लिए आसानी से ये मसाइल हल करवाया जा सके। बहरहाल गुज़िश्ता एपिसोड हमने हाइड्रा पर ही बनाया था, लेकिन बहुत सी अहम बातों की तफसील बाकी रह गई थी जो आज के एपिसोड में हम पेश करने जा रहे हैं। हाइड्रा रहमत है या सहमत, या फिर इसके फायदे हैं या नुकसान। इन्हीं बातों पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पीबीएन चैनल के एडिटर इन चीफ जनाब मोहम्मद शब्बीर भुजानी, जिनका हम प्रोग्राम जांच पड़ताल में खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज पूरे हैदराबाद में हाइड्रा को लेकर हंगामा मचा हुआ है। तालाब या झील के किनारे बने कंस्ट्रक्शन को इलीगल बताते हुए तोड़ दिया जा रहा है। इसके पीछे एफटीएल को वजह बताई जा रही है। तो शबीर सर, आपसे आज का पहला सवाल यही है कि आखिर ये एफटीएल है क्या? ये एफटीएल का जो मायना है, जो पहले डैम बनाते थे, हमारे पास डैम है आज भी, जो बारिश के पानी को साल भर इस्तेमाल करने के वास्ते पानी को जो है रोका जाता था। उसके अंदर और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती और पानी का ज़ख़ीरा भर जाता तो फुल टैंक लेवल यानी ख़तरे के निशान के ऊपर या यहाँ तक पानी, अब ये फुल टैंक हो गया है। उसको फिर वापस जो है और बारिश के इम्कानात होते तो गेट खोल के उसको पानी को कम किया जाता। मगर पिछले ये बीआरएस गवर्नमेंट के बाद हमारे शहर में बारिश ज़्यादा होने से तालाबों के अतराफ़ के जो ज़मीनात है उसको भी एफटीएल में डिक्लेयर किया गया। वहाँ पर अगर पानी और ज़्यादा जमा हो जाता है, बाजू के जो है ज़मींदार या पट्टेदार या लैंड ओनर की ज़मीन पे भी पानी आ जाता है तो यहाँ तक पानी आ सकता है जी, उसको भी जो है एफटीएल में ले लिया गया है। यही है मतलब फुल टैंक लेवल, इसका मतलब यही है जी। ये तो रही है एफटीएल की बात, लेकिन एक अहम बात यह है कि पहले भी तालाब भरते थे लेकिन अतराफ की ज़मीनों पर पानी नहीं आता था। अब ऐसा क्यों हो रहा है? उस्मान नगर में जो हुआ वो हमारे सामने है। जो उस्मान नगर है वो आज भी पानी में डूबा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट खाली जो है कानून बना देती है। पहले के लोग ज़राअत के लिए ज़मीन जो है तालाबों के करीब लेते थे ताकि पानी की जो है सहूलत उन्हें मिल सके जी। पहले बोरवेल वगैरह ज़्यादा नहीं होते थे, बौली होती थी और तालाब के अतराफ़ में से जो है पानी उनको जो है काफ़ी जो है मिलता था। अभी हो क्या रहा है, जैसे 100 साल पुराना तालाब है, बारिश होती है और बारिश के साथ वो मट्टी भी जो है अपने साथ लेके आके वो तालाब के अंदर भरना चालू होती है। तो जो लेवल पहले ज़मीन ऊपर रहती थी और तालाब का डोगान होता था जी, अब वो जो मट्टी के साथ पानी आते आते जो है तालाब ज़मीन के लेवल हो गया। तो अब ज़रा भी बारिश, हाँ दोनों लेवल हो गया, यानी बाजू जो जिसकी ज़मीन थी वो और तालाब, ये दोनों एक लेवल हो गया है। गवर्नमेंट का जो महकमा इरिगेशन का जो महकमा है गवर्नमेंट के तरफ से, वो कभी इस बारे में मट्टी उसके अंदर से निकालें तालाब के अंदर से और उसको डेप्थ करें। तालाब का मायना ये है कि उसके अंदर ज़मीन के अंदर पानी रहे और हमेशा बौली और बौलियों के अंदर या बोरिंग के अंदर ज़मीन के अंदर पानी रहे और ये पानी हमेशा साल के 12 महीने काम आए। वही मकसद से जो है तालाब रहता था। और अब तालाब खुद जो है कुदरती भी जो है तो बंद हो रहा है, तो गवर्नमेंट महकमा जो है इसके अंदर कोई काम जो है आज तक नहीं करा कि कोई तालाब को वापस डेप्थ करे। और जो भी लोग ज़मीन ख़रीदे हैं, जिस किसी की भी तालाब के अतराफ़ में ज़मीन है, उनके लिए क़ानून बना दिए कि ये एफटीएल है तो एफटीएल में आ रहा है, यानी फुल टैंक लेवल पानी अगर बहुत आ गया तो इस ज़मीन में भी जो है पानी आ जाएगा बोल के उसके अंदर मकानात बनाने की इजाज़त नहीं है जी। इसके नताइज क्या हो रहा है, जिन किसी की भी इसके अंदर ज़मीन है वो लोग को काफ़ी जो है नुकसान हो रहा।
वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन वो ओनर को डराते सता के सस्ते दाम पे ज़मीन ख़रीद लेना चाहते हैं। इरिगेशन वाले आते हैं, वो केस बुक कर डालते हैं। कुछ भी अगर वो नागर करता है या ज़मीन को कई वक्त जो है खेती के लिए मट्टी की ज़रूरत पड़ती है, उपजाऊ मट्टी की ज़रूरत पड़ती है, वो मट्टी डाल के जो है नागर कराते हैं, तब उसके ऊपर फ़ोटो खींच के झूठे केसेस ऐसे बुक कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का काम है कि तालाब जितना है उनके रिकॉर्ड में रहता है, अगर वो अपना हदबंदी कर दे, कट्टा बना दे तालाब के तरफ, तो आम लोगों को भी जो है इसका फ़ायदा होगा और तालाब की भी जो है हिफाजत होगी और आजू बाजू वाले ज़मींदार जो कोई भी है वो भी अपनी ज़मीन के ऊपर ज़राअत कर सकते हैं, जो भी काम करना है कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट आज तक इस अमल को जो है खाली कानून बनाती है और पब्लिक इससे जो है परेशान होगी, तो ये गवर्नमेंट को ही नुकसान होगा और पब्लिक का बहुत बड़ा जो है जिस किसी के भी ज़मीनात है उनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है जी। और रहा उस्मान नगर का, तो उस्मान नगर जो है काफ़ी पुरानी बस्ती है, लेकिन वहाँ पर भी जो है कहीं पे भी कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट मंडल से या कोई आके कोई इसका प्लान आज तक जो है नहीं बनाए हैं कि उसको एग्जिट पॉइंट कैसा दिया जाए, कि पानी कहाँ से, पहले जो पानी निकलता था वो पानी के जो है रास्ते बंद कर दिए गए हैं जी। तो रास्ते खोलने चाहिए जी। और इंशाल्लाह फिर वो तालाब जो भी जो है डूबा हुआ है उस्मान नगर वो भी जो है बहाल होगा। और आगे जो है अगर जिस तरीके से हाइड्रा का चल रहा है कि तालाब के वास्ते अगर आप अपनी ज़मीन की खुद गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी की अगर खुद हदबंदी कर दे और कट्टे बना दे तो किसकी हिम्मत होगी भरने की करने की। ये तो गैर ज़रूरी जो है, ठीक है कई लोग ऐसे तालाबों के तरफ की ज़मीन को भरंती करके जो है बेच रहे हैं, तो और हमारा भी तो गवर्नमेंट का भी तो काम है कि तालाब की हदबंदी करे, उसको जो है पूरा जो है बाउंड्री जो है पूरा कवर करे और तालाब को जो है डवान करे ताकि पानी उसके अंदर ठहर सके। जी, ये तो रही बातें इसके। आगे जो है असल बात जो बहुत से लोगों को शायद ही पता ना हो कि एफटीएल की ज़मीन ये क्या होती है, ये क्या गवर्नमेंट लैंड होती है या फिर ये एक पट्टा लैंड होती है? नहीं, ये गवर्नमेंट लैंड नहीं है, ये पट्टा लैंड है, बिल्कुल पक्का पट्टा लैंड रहता है, ओनरशिप में रहती है। लेकिन अभी ये जो गवर्नमेंट के कानून अच्छे हैं, लेकिन उसको कानून को जो है पूरा गलत कर रहे हैं। इरिगेशन वाले, लोकल सरपंच, ये सब लोग जो है पैसे कमाने का धंधा कर रहे हैं और वो जिसकी ज़मीन है वो ज़मीन को जो है बेचारे को जो है तकलीफ दे रहे हैं। तो वैसे ही जैसे गवर्नमेंट लैंड नहीं होगा वो, तो ये गवर्नमेंट लैंड नहीं होती है, ये पट्टा लैंड होती है। अभी जैसा आप बता रहे थे कि जो ज़मीन के जो वहाँ के ओनर्स होते हैं उन पर जो है उनको प्रेशराइज किया जाता है, उन पर केसेस भी बुक किए जाते हैं, इसमें मकामी चंद लीडर भी जो है मुलविस हैं इसमें। ये जो केसेस बुक करने की बात है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जैसे कि एफटीएल की लैंड पट्टा लैंड है, गवर्नमेंट लैंड नहीं होती। अगर वो शख्स अपनी ज़मीन के ऊपर कुछ काम कर रहा है, किसान अगर ज़राअत करता है तो उसका फर्टिलाइज़र है और जो बीज बोया है वो धान या कोई चीज़ अगर निकलती है तो उसके लिए एक स्टॉक पॉइंट जो है बनाता है, उसके रहने के वास्ते एक झोपड़ी। वहाँ पर अगर इस तरीके का कोई अगर काम करने जा रहा है तो सीधा मंडल वाले, रेवेन्यू मंडल, इरिगेशन और लोकल सरपंच ये लोग मिलके उसके ऊपर जो है लैंड ग्रैबिंग के केसेस, ऐसे कई केसेस बुक हुए हैं लैंड ग्रैबिंग। जबकि ओनर के ऊपर लैंड ग्रैबिंग का केस, ये जो है बड़ा जो है मसले वाली बात है। तो और एक चीज़ क्या होता है इसके अंदर, जैसा तालाब के करीब में ज़मीन है और ज़मीन और तालाब बिल्कुल लेवल बराबर हो गया है, तो जैसा थोड़ा भी पानी आता है वो ज़मीन के अंदर ये पानी आ जाता है। तो वो टाइम जब सूखने का इंतज़ार देखते हैं तब तक जो है वहाँ के लोकल लीडर या पैसे वाले लोग उस बेचारे को जो है प्रेशर डाल के बहुत सस्ते कीमत में उसकी ज़मीन ख़रीद लेते, फिर वो ज़मीन को लेवल करके प्लॉटिंग कर देते हैं। ऐसा होता है वो जी। तो वही हाइड्रा का मकसद जो है वो आवाम की सिक्योरिटी है, ताकि वो आवाम या झील या तालाब के अतराफ या एफटीएल जो एरिया है, बफर जोन का एरिया है, उसमें ना रहे, उनकी जानों को खतरा ना हो। लेकिन जो पहले ही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर चुके हैं वो हाइड्रा के ज़रिए उनके कंस्ट्रक्शन या उनकी प्रॉपर्टी डैमेज और तोड़ी जा रही है, जिससे आवाम जो वहाँ पे पहले घर बना चुके थे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इसका हल क्या है? देखिए, इसमें एक बात आपको जो है मैं बता दूं, ये जो हाइड्रा अभी बना है नया, एक हमारे सीएम साहब उसके चेयरमैन बने हैं,
ये इसकी शायद मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है, मगर ज़रूरत अगर है भी तो उसको एक बेहतर अंदाज में जो है एक प्राउड माइंड से जो है सोचते हुए काम करें। देखिए, एक जगह पे कहीं पे भी मकान बन रहा है या बिल्डिंग बन चुकी है और उसको जो है तोड़ दिया गया है या तोड़ा जा रहा है, तो ये जो नुकसान है एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का नुकसान हो रहा है। तो ये भी जो है ना हो, जब बनाते वक्त ही जो है बल्दिया का जो है जिम्मेदारी होती है कि वो जाके रुकाए। देखिए, एक तरफ जो है स्कीम बनती है आप ऑनलाइन सबमिट करने में, इसके ऊपर भी जो है GHMC के ऊपर भी काफ़ी जो है इंशाल्लाह तफसीली जो है प्रोग्राम बताऊंगा कि GHMC अमला किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से जो है आवाम को नुकसान होता है। जब ज़रूरत पड़ती है वो लोग अपना जो है वसूली कर लेते हैं, और जब ज़रूरत उनके सर के ऊपर जो है वज़न पड़ता है, उनके सर के ऊपर जो है जिस वक्त लाठी पड़ने लगती है तो फौरी कैसा भाग जाते हैं, और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों का ही इसके अंदर काफ़ी नुकसान हो रहा है जी। तो मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह आगे के जो है प्रोग्राम में। हाइड्रा का जो मकसद है वो मकसद जो है ये पूरे जो है इरिगेशन, GHMC ऐसे पूरे इदारे हैं, इन सबको मिला के एक हाइड्रा बनाया गया है। इसके अंदर कौन सी चीज़ अच्छी हो रही, जैसा भी वो आए हैं आते ही ये फटाफट ये एरिया के अंदर डिमोलिश, वो एरिया के अंदर डिमोलिश। क्यों डिमोलिश कर रहे हैं? पहले आप अपने डिपार्टमेंट में वो टाइम पे जिस वक्त ये बन रहा था कौन ऑफिसर जिम्मेदार था, उसके ऊपर एक्शन लो, तो इससे आवाम में जो है एक खुशी होगी, पॉजिटिवनेस आएगा। अब आप इस तरीके से जैसा गुज़िश्ता गवर्नमेंट के कई स्कीमात के अंदर फ़ायदा बताया गया लेकिन सिवाय नुकसान के कुछ नहीं हुआ, तो आवाम के दिल में आप जो है दहशत डाल रहे हैं ना, ये दहशत जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है काम करेगी। दहशत ना डालें। जिन लोगों ने उनको इजाज़त दी बनाने की, जिन्होंने उस वक्त अपनी जेब भरी, जो बल्दिया के ऑफिसर, इरिगेशन के ऑफिसर अपने जेब भरे, वो दौर में कौन जिम्मेदार था, उसके ऊपर एक्शन लीजिए, उनसे भरपाई उन लोग को कराइए। जो शख्स गवर्नमेंट लैंड बेच के जो है अगर घर बनवा रहा है, तो जो बेचने वाले हैं उनको आप पकड़िए, ना कि इन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इनकी ज़िंदगी पूरी चली जाती है पैसा जो है जमा करने में, और वो बेचारे जो है एक चीज़ खरीदते हैं और अपना घर बनता है और वो टूट जाता है, तो उनसे उनके दिल की तकलीफ़ उनको मालूम है। मगर ये जैसे 25-50 मकान तोड़ते हैं, तो ये 25-50 मकान का जो है ना पूरे इलाके के अंदर, पूरे जो है शहर में, पूरे स्टेट के अंदर इसका जो है फ़र्क महसूस होता है और लोगों के दिलों में एक दहशत आती है। तो मेरी गुजारिश है, हाइड्रा शायद बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बने आगे, आप इन पूरों के ऊपर नज़र रखें कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन का ज़माना है, कौन क्या कर रहा है, आप तो आसमान की चीज़ बैठ के जो है ज़मीन की जो है देख सकते हैं, घर बैठे आपके ऑफिस में बैठ के, तो आप अपने अहदेदारों को पूछ सकते हैं कि ये क्यों बन रहा, क्या है। बहरहाल, इससे पहले भी जो है हम डिस्कशन कर रहे थे, तब एक ख़ास लफ्ज़ आया था, तुम। आखिर ये तुम क्या होता है? तुम मैं समझता हूँ कई लोगों को पहले तो FTL और तालाब से लेना देना किसी को नहीं है, लेकिन आजकल मौजू ही ये है तालाबों की ज़मीन पे मकानात जो है बन रहे हैं बोलकर जी। तो मैंने बता दिया कि तालाब की ज़मीन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो अपनी हदबंदी जो है पूरा कर सकते हैं, कट्टा बना सकते हैं, पूरा गोल हो, चौकनी हो, पूरा ऐसा कट्टा बना देंगे तो अतराफ़ के जो रहने वाले हैं उनको पेडेस्ट्रल अच्छी हवा मिलेगी, ताज़ी हवा मिलेगी। हम लोग क्यों आगे तक नहीं सोचते? अगर कहीं पे जैसा बाहर के कंट्रियों में कई ऐसे कंट्रियाँ हैं, हैदराबाद के अंदर ही हुसैन सागर के अतराफ़ में पूरी बस्तियाँ बसी हुई हैं जी, तो उसको हम तालाब काउंट करते हैं। बाज़ जगह जो है कुंटे हैं, मगर फिर भी क्या है, कुंटे और तालाब, ये तुम जो है ना जी, पानी अगर गड़ा से भर के पानी जो है, जब तालाब से भर के पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो वहाँ से एक एग्जिट पॉइंट रखा जाता है, उसको तुम कहा जाता है। अच्छा। यानी तुम को क्या करता है, इरिगेशन वाले, वाटर वर्क्स वाले आके तुम को खोल के पानी को बहा देते हैं। लेकिन हुआ क्या है ये देखिए आप, कि सबसे अहम बात बता रहा हूँ मैं, कि वो तुमको रास्ते बंद कर दिए, सीमेंट ये और डाल के। वो कौन बंद कर रहे हैं और किसकी जो इजाज़त से? तो उस दौर में जैसा ये एरिया के अंदर तालाब है और इसके बिल्कुल सामने एक प्लॉटिंग करना है, ज़मीन करना है, और तुम की गेट इधर है जी, वो गेट पूरी बंद कर दे रहे हैं, बंद करके उधर के हिस्से को जो है प्लॉटिंग करे, वहाँ मकान बन गए। अब इधर का जो हिस्सा है वो इधर के पूरे पीछे के जो है ज़मीना, पूरे तालाब, जो तालाब का पानी है पूरा ये ज़मीनों के अंदर आ रहा है,
उससे काफ़ी किसानों को नुकसान हो रहा तो वो है। तुम जो है एक पॉइंट है वहां से पानी रिलीज करने के लिए, लेकिन वो तुम अगर बंद कर दिया गया तो वो पानी के निकलने के लिए जगह नहीं होगा, वो अतराफ में फैल जाएगा पूरा। बिल्कुल, वो जाने का अब कैसा जो है निकालेंगे, ये जिम्मेदार कौन है? वो टाइम के मंडल ऑफिसर, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर, इरिगेशन, ये लोग, ये इनकी बगैर इजाजत के वो बंद नहीं कर सकते। उनको मालूम रहता है बंद कर दो साहब बोले तो वो बंद कर देते, पैसा ले लेते, और किसी को मालूम भी नहीं होता। अब वो 2, 5 साल 10 साल में कभी बारिश बहुत आया तो वो तो वहां जब तक तो सामने उधर के हिस्से में मकान बन चुके हैं। तो आप इस चीज की, हाइड्रा के जो जिम्मेदारान हैं, हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब चेयरमैन हैं, आप पहले तुम जो बंद किए गए हैं उसकी इंक्वायरी करवाइए, वो खुलवाइए, तालाबों को वापस अपनी पोजीशन के ऊपर कितना डेप्थ होना है वो करवाइए, और उसके अतराफ में कट्टा जो है बनवाइए पेडेस्ट्रल लोगों के फिरने करने की। इससे गवर्नमेंट को फायदा भी हो सकता है। ये जो तालाबें हैं इसको आप प्रोटेक्ट करेंगे तो सालाना ऑक्शन के ऊपर जाएगा। अब ये तालाबों के सामने ये जितने भी ये जीएचएमसी और ये जितने भी लोग हैं प्राइवेट जमीन के अंदर लाके नाले और तालाब के अंदर गंदी पानी के नाले छोड़ दे रहे, तो कै का तालाब प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे कि पूरे नाले अतराफ के गांवों के जो वेस्ट वाटर के जो ड्रेनेज वाटर है वो लेके आके तालाब के अंदर छोड़ रहे हैं जी। तो हाँ, आप पहले अपने महकमों को जो है सुधारिए, अपने कामों को जो है इसके अंदर किस तरीके से बेहतर हो सकता, सोच को थोड़ी ऊंची करिए कि आप पानी का जो है पूरा वाटर बॉडी बता रहे हैं, वाटर बॉडी है कहाँ सा? पूरे रोड्स बन गए, आबादी बढ़ गई है, आप उसको कई आने के रास्ते, तालाब के पास आने के रास्ते पानी के जो है रखिए। जो बारिश का पानी होता है रोडों से पानी, उसका एग्जिट पॉइंट वहाँ से रोड से तालाब तक आने का पानी का पॉइंट रखिए, ना कि नाले छोड़िए। पूरे नाले छोड़ रहे हैं तालाब के अंदर, तालाबों के अंदर। फिर जो है बताया जा रहा है कि जो है तालाब भर के बेच रहे हैं, आपकी अपनी गलती है। तालाब को पहले प्रोटेक्ट करिए, तालाब को कट्टा बनाइए, तालाब के अंदर से पानी जाने और आने का रास्ता रखिए। जी, ये मतलब तुम के जो पॉइंट्स है जो बंद कर दिए गए हैं उसकी वजह से बहुत सारा ये जो नुकसान हो रहा है, तो क्या अब भी वो तुम पॉइंट की इंक्वायरी करके वो खोला जा सकता है? बिल्कुल खोला जा सकता है। अब जाने के वास्ते आजकल तो इतना आसान हो गया है, बड़ी बड़ी पाइपलाइनिंग आ रही है जमीन के नीचे से, अंडरग्राउंड से। जैसा मैं बालापुर का जो है तालाब है, तालाब के सामने से जो है अकबरुद्दीन अवैसी साहब का एरिया है, वो काफी बड़ा जो है एग्जिट पॉइंट बनाए हैं पानी, क्योंकि उधर के पीछे के जो तालाबों का पानी पूरा इसके अंदर आ रहा था, इसको एग्जिट पॉइंट बंद करा हुआ था, एग्जिट पॉइंट खुला है वो। जो वो उसके खोलने से मतलब ये हल क्या निकलेगा उसका? ये खोलने से ये हल होगा कि जब तालाब भर जाएगा तो अब खतरे से ऊपर रहेगा, तो तालाब का पानी जैसा नल खोल देते हैं तो वो पानी जो है एग्जिट हो जाता। जब एक लिमिट तक एग्जिट करके फिर उसको वापस बंद कर देते तो तालाब में पानी बेहतर तरीके से जो है अंदर रहता। और तालाबों को साफ रखेंगे तो उसमें जो है फिश फार्मिंग होगी तो आप सालाना उसको ऑक्शन करके जो है आप जिम्मेदारी दे दीजिए ऐसे लोगों को कि जो तालाब को प्रोटेक्ट भी करेंगे और सालाना जो है आपको गवर्नमेंट को पैसा भी देंगे। आप वो भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, सब इनके उनके भरोसे छोड़ देते हैं। इरिगेशन का डिपार्टमेंट का आता है, कोई 4 में से 3 जो है पैसे खा लेते हैं, मंडल से आते हैं वो लोग खा लेते हैं पैसे और वो छोड़ देते हैं, फिर वो वैसे ही होना रहता। कोई लोग जो है चाहते हैं कि लेक व्यू साइड हवा पानी साफ मिले, वहां पर अगर बना के मकान बना के रह सकता है तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उसको सहूलत प्रोवाइड कराए वो जी। अगर मेरी ख्वाहिश है मैं तालाब के सामने जो है अगर अपना मकान बना के रहना चाहता हूँ तो आप अपनी चीज को हदबंदी करिए और उसको बना के रहने दीजिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप उसके ऊपर वर्कआउट करिए कि किस आवाम को किस तरीके से सहूलत हो सके। सरकार की जिम्मेदारी यही है कि आवाम को सहूलत पहुंचा सके। सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि कोई भी कुछ भी करे और आवाम के ऊपर ही इसका गुस्सा निकले और आवाम को ही नुकसान पहुंचाए। एक बात और मैं लोगों को बता दूं, देखिए किसी के नुकसान के ऊपर, मैं कमेंट्स भी जो है पढ़ता हूँ, किसी के नुकसान पे खुश ना हो। गवर्नमेंट अच्छा काम करती है तो अच्छी काम की वास्ते बात करिए। किसी का नुकसान होता है भाई, हर 10 में से 100 में से 1-2 का नुकसान हो रहा है और 95-90 लोग खुश हो रहे हैं, तो उसके दिल पे क्या गुजरती है वो जाने। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। और हम लोगों में से आवाम में एहतजाज, बोलना, बताना, अब ये सब ख़त्म हो गया है। हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो आप में से कई लोग देखेंगे भी नहीं, क्योंकि सब 1 मिनट 2 मिनट वाले 3 घंटे फ़ोन के ऊपर बैठेंगे। लेकिन कोई अच्छा मैसेज आप तक पहुंचाने के वास्ते और हम मेहनत करते हैं और वो मैसेज आप जो है किसी तरह सर्कुलेट भी नहीं करते और देखते भी नहीं है, तो ये आपकी हमारी गलती है। ये आगे आपको भी जो है इन चीज़ों को जो है प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ेगा। बहरहाल हाइड्रा की जो कार्रवाइयाँ हैं उसके नतीजे में कहीं ना कहीं आम जनता भी जो है पिस रही है, उन्हें भी काफ़ी नुकसान हो रहा है।
तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? सीएम खुद जो हाइड्रा के चीफ हैं, या फिर वो अगर जवाबदेही आवाम चाहती है या मांगती है तो जवाब देने के लिए कौन आगे आएगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। यही बात मैं भी जो है सोच रहा था। देखिए, एक अभी कुछ मामलात के अंदर हाई कोर्ट से स्टे कई ज़मीनों को मिला है, नॉट टू इंटरफेयर का। कोई भी जो है ज़मीन के अंदर इंटरफेयर ना करें। बहुत से लोग सताते हैं तो जाके जो है कानूनी कार्रवाई जो है करके स्टे लेके आते हैं, नॉट टू इंटरफेयर ऑर्डर लेके आते हैं जी। लेकिन जिस तरीके से हाइड्रा इस वक्त एकदम फुल एग्रेसिव मूड के अंदर काम कर रही है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ अगर उसका गलत हो जाता है तो उसके जवाबदार जो है चेयरमैन साहब, सीएम ही जो है, उनके पास इतना कहाँ वक्त होगा कि वो जो है कोर्ट के अंदर जवाब दे सकें या वो करें। फिर भी सीएम साहब अपने अंडर में इसीलिए रखे होंगे ताकि करप्शन ना हो और ये सब चीज़ें जो है देखें। देखिए, कुछ रास्ते और भी बन सकते हैं। मैं इस चीज़ का कहीं पे भी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि तालाब की ज़मीन को कब्जा करके मकान बनाए हैं उनको, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो, इस तरीके की बात मैं ख़तई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो तालाब से हट के जो लोग जो है अपने मकान बनाए हैं उनको जो है ना तोड़ा जाए, ताकि और मैं एक मामले में ये भी सुना कि हाइड्रा के तरफ से ये रिप्लाई दिया जा रहा है कि हम हाई कोर्ट में हम पार्टी थोड़ी है। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन अभी बनी है अभी तो उससे पहले के कोर्ट के ऑर्डर्स जो कुछ भी होंगे वो कंसर्न डिपार्टमेंट के अगेंस्ट होते हैं। कहीं ना कहीं ये कुछ मैसेज जो है गलत जा रहा है और आवाम में जो है बेचैनी और डर खौफ का माहौल है। तो मेरी गुजारिश है महकमों से, हमारे सीएम साहब से और दीगर इरिगेशन, हर एक शख्स इसके अंदर कुछ इस तरीके से प्लान करें ताकि किसी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, कोई भी इंसान का कोई नुकसान ना हो, जानी ना माली। ये इरिगेशन, ये तालाब के अतराफ़ में घर बनाने की परमिशन नहीं देना एफटीएल का मतलब यही है कि आवाम की जानो माल का नुकसान ना हो। ये इसका मकसद ही ये है कि आप अगर वहाँ मकान बनाते हैं और पानी अगर आ जाता है, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो जानो माल का नुकसान हो सकता है, इसके लिए आप कानून बनाए हैं। लेकिन अब वो कानून उसकी जगह जहमत वाला कानून हो गया है, यानी किसी को नुकसान वाला कानून हो गया है। मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट से आप अपने तालाबों की, अपनी ज़मीनों की खुद हिफाजत करें। इसके कट्टे, बाउंड्रीज वगैरह जो भी बनाना है बना के जो है उनको भी जो है फ्री करें जिसके ज़मीना तालाब के अतराफ़ में हैं। जी, जो आखिरी सवाल, हाइड्रा की ये जो कार्रवाइयाँ जारी है, क्या आप इसको सही मानते हैं आम जनता के लिए, ना कि क़ाबिज़ीन या जो इंक्रोचमेंट करते हैं उनके लिए? अगर सही मानते हैं तो इसकी वजह, और अगर आप ये मानते हैं कि ये कार्रवाइयाँ गलत है तो इसके पीछे भी आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो ये कार्रवाई सही है या गलत है, ये लोग अपने अपने तौर से, काफ़ी तौर से जो है तहक़ीक़ात करके करा के जो है ये कार्रवाइयाँ कर रहे होंगे। लेकिन मेरी गुजारिश यही है हमारे ज़िम्मेदारों से कि इससे जो नुकसान हो रहा है उसकी नुकसान की भरपाई के ज़िम्मेदार कौन है, पहले वो भी आप जो है वो करें और डर खौफ का माहौल पैदा ना होने दें। गुज़िश्ता जैसा कई मैं GHMC का उसके ऊपर भी मैं हमारे फराज साहब से जो है वो करूँगा कि आइंदा ये प्रोग्राम हम लोग जो है गवर्नमेंट स्कीमों के ऊपर, हर वो प्रोग्राम के ऊपर हम लोग जो है काम करें और क्या चीज़ से जो है आवाम को नुकसान हो रहा है और क्या चीज़ से आवाम को फ़ायदा हो रहा है। हमारी कोशिश जो है ज़रूर रहेगी कि आप तक ये बातें पहुंचा सकें। हाइड्रा से नुकसान या फ़ायदा मैं भी इस बारे में कुछ बताना मेरे लिए जो है मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं वो शायद थोड़ा तरीक़ा गलत है। आप पहले ज़िम्मेदारों को सज़ा दीजिए, उसके बाद वो कार्रवाई करें तो आपका जो है दोहरा रवैया मालूम होगा कि आपने इधर भी कार्रवाई की है, इधर भी कार्रवाई की है। तालाबों की ज़मीन के हद तक, जो तालाब गवर्नमेंट का है उसके हद तक की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी दूसरे बारे में मेरे को इस बारे में आगे जो कुछ भी हमारे प्रोग्राम स्टार्ट हो गए इंशाल्लाह उसके अंदर हम तफसीली बात करेंगे। जी, पीबीएन चैनल के एडिटर इन चीफ शबीर सर के साथ हाइड्रा के इस सुलगते टॉपिक पर उम्मीद करते हैं कि आम जनता के कई अहम सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम जनाब शबीर भुजानी सर के साथ ऐसे ही मसाइल पर ज़रूरी बात करेंगे।
आज के एपिसोड में फिलहाल इतना है। देखते रहिए बीबीएन चैनल।